किसमें है पैसों का ज्यादा घमंड। एक बार फिर से फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पर आए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि बीते 14 सालों से रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी नंबर 1 अरबपति बने हुए हैं। सिर्फ भारत ही क्यों, मुकेश अंबानी तो पूरे एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि अमीरी की इस लिस्ट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का नाम क्यों नहीं नजर आता? आखिर क्या वजह है कि नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा अमीरों की फेहरिस्त से नदारत रहते हैं? अगर ये सवाल कभी आपके मन में नहीं आए तो फिर आज हमारा ये वीडियो देखना आपके लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि दरअसल जो दिखता है वो असल में पूरा सच नहीं होता, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो नहीं दिखता वही दिखता है। तो चलिए इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके बाद आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा भी हट जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि अंबानी और टाटा में पैसों से अमीर कौन है और कौन दिल से अमीर है। दोस्तों, टाटा और अंबानी ये देश के दो ऐसे बिजनेस घराने हैं जिनके बीच हर वक्त बादशाहत की होड़ मची रहती है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप कभी टाटा ग्रुप से ज्यादा हो जाता है तो कभी टाटा ग्रुप से पिछड़ जाता है। अगर बीते साल की बात करें तो जुलाई 2020 में रिलायंस ग्रुप टाटा ग्रुप को पीछे धकेलते हुए टॉप कारोबारी घराना बन गया था। लेकिन महज 6 महीने के अंतराल में टाटा ग्रुप ने रिलायंस से फिर से बादशाहत छीन ली। फिर भी रतन टाटा अमीरों की लिस्ट में कहीं नजर नहीं आते। क्यों, ये बताएं आपको उससे पहले हैरान कर देने वाला एक और फैक्ट जान लीजिए। 92.7 अरब डॉलर यानी कि 6,36,388 करोड़ के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी भले ही सबसे अमीर भारतीय हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से ज्यादा रकम तो टाटा ग्रुप ने दान में दे दी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। यकीन ना हो तो हुरून रिसर्च और एडल गिव फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी अगर टाटा ग्रुप ने अपनी इतनी दौलत दान नहीं की होती तो सोचिए क्या मुकेश अंबानी रतन टाटा के सामने कहीं टिक भी पाते। यही नहीं, कोरोना महामारी से लड़ाई में टाटा समूह ने पिछले साल मार्च में 1500 करोड़ रुपए दान किए। ये किसी भारतीय बिजनेस घराने की तरफ से की गई अब तक की सबसे बड़ी चैरिटी थी। दोस्तों, हर वक्त मीडिया में छाए रहने वाले मुकेश अंबानी के पास इस वक्त 6 बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाइमलाइट से हर वक्त दूर रहने वाले रतन टाटा के पास 135 कंपनियां हैं। अब विडंबना देखिए कि जिस शख्स के पास महज 6 कंपनियां हैं वो एशिया का सबसे अमीर शख्स है, लेकिन जो 135 कंपनियों का मालिक है, अमीरी में उसका नंबर कहीं नजर नहीं आता। तो चलिए इसे समझने के लिए पहले हमें इन दोनों बिजनेस घरानों के इतिहास पर गौर फरमाना होगा। टाटा एक कंपनी जिसने महज 21,000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज ये कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। साल 1839 में रतन टाटा के परदादा जमशेद जी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए से एक कंपनी की शुरुआत की थी। अपनी मेहनत और अच्छी किस्मत के बूते उन्हें व्यापार में मुनाफा होता क्या, कंपनी तरक्की करती गई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाती गई, लेकिन कामयाबी के शिखर तक पहुंचने से पहले ही जमशेद जी इस दुनिया से रुखसत हो गए, छोड़कर चले गए ये दुनिया। अब बारी आई बेटे दोराब जी टाटा की, जिन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके शुरू किए आयरन एंड स्टील और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बुलंदियों पर पहुंचाया और अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। ये वो वक्त था जब टाटा ग्रुप 14 कंपनियों की मालिक बन चुकी थी। फिर साल 1932 में दोराब जी टाटा भी चल बसे। अब कंपनी की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के कंधों पर आ गई। उन्होंने परिवार की लेगेसी को मेंटेन करते हुए टाटा ग्रुप की कंपनियों की संख्या 95 तक पहुंचा दी, 95 कंपनीज। ये वो दौर था जब भारत के लोगों का टाटा के हर प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा कायम होने लगा था। अब तो JRD टाटा ने देश की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस भी शुरू कर दी, जिसे बाद में भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे एयर इंडिया बना दिया। हालांकि अभी एक हफ्ते पहले फिर से एयर इंडिया को चलाने का जिम्मा टाटा ग्रुप को दे दिया गया। खैर, अब 3 पीढ़ियों के नाम और उनके किए सक्सेसफुल कामों को और बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रतन टाटा के ऊपर आ गई। उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया और अब इसके स्वामित्व वाली कंपनी की संख्या 135 तक पहुंच गई। 21,000 रुपयों से शुरू हुआ बिजनेस 5 लाख करोड़ की नेटवर्थ तक जा पहुंचा। अब जरा मुकेश अंबानी के सफर को भी जान लेते हैं, जिसके पीछे उनके पिता धीरूभाई अंबानी का हाथ है, जिन्होंने अपनी सैलरी से होने वाली कमाई को जोड़ जोड़ कर रिलायंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जहां मसाले और धागों का कारोबार होता था। उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का एक ब्रांड भी बनाया, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि जिस वक्त भारत के लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते तक नहीं थे,
उस दौर में धीरू भाई ने लोगों को विमल के शेयर खरीदने के लिए मना भी लिया और देखते ही देखते रिलायंस कंपनी 70 करोड़ की हो गई। और साल 2007 में जब धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब तक उनकी कंपनी 75,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अब उनके बाद उनके सारे बिजनेस दोनों बेटे मुकेश और अनिल के बीच बांट दिए गए। अब जहां अनिल अंबानी खुद को दिवालिया घोषित करने में लगे हैं, वहीं मुकेश अंबानी खुद को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनी $7,930 मिलियन की हो चुकी है। अब मुकेश अंबानी और रतन टाटा के बीच हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ 6 कंपनियों के बूते मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं और 135 कंपनियों का मालिक होने के बावजूद रतन टाटा अमीरों की लिस्ट में कहीं नजर नहीं आते। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा पेंच है दोस्तों, वो ये कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 48% शेयर के मालिक है। इसका मतलब यह हुआ कि रिलायंस की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में लगभग आधे के मालिक मुकेश अंबानी खुद है। यही बात उन्हें एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना देती है। अब बात रतन टाटा की करें तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि टाटा ग्रुप में रतन टाटा के मालिकाना हक की हिस्सेदारी 1% से भी कम। ब्रिक ट्रेड, अभी ब्रिक ट्रेड के अंदर बेसिकली होता क्या है ना कि आप लोगों को 1% से भी कम शेयर के मालिक है। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट सुन लीजिए दोस्तों, टाटा ग्रुप का 66% शेयर टाटा ग्रुप के ही अलग अलग ट्रस्टों को दान में दे दिया जाता है, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा स्कॉलरशिप, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट एंड सो ऑन। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि टाटा ग्रुप से जितनी भी कमाई होती है उसका 66% इस देश के बच्चों की पढ़ाई, गरीबों की इलाज और आम हिंदुस्तानियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दान कर दिया जाता है। तो क्या समझे दोस्तों, टाटा ग्रुप की 135 कंपनियों से जितनी भी कमाई होती है, जितना भी प्रॉफिट मिलता है, उसका इस्तेमाल रतन टाटा अपनी अमीरी को दिखाने या लाइमलाइट में बने रहने के लिए नहीं करते, बल्कि इससे आम हिंदुस्तानियों के जीवन को सुधारने के लिए करते हैं। टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा पैसा भारत के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर जिंदगी के लिए खर्च होता है। वरना अगर